हे फ्रेंड्स, दिस इज वरुण फ्रॉम इंग्लिश लोक यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सम सेंटेंसेस फ्रॉम द फेमस सीरीज जिसका नाम है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं ये सीरीज देखने के लिए। एक काफ़ी फनी सीरीज है और आपको इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस डेली यूज़ के लिए मिल जाएंगे। आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। खैर, अगर आप अभी ये सीरीज नहीं देख पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस उस वेब सीरीज के मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफ़ी लाती हूँ। लेट मी गेट यू सम कॉफ़ी। ये एक पोलाइट वे है किसी को बताने का कि आप उसके लिए कुछ लाने वाले हैं। जैसे कि इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि मिल्क हो सकता है। लेट मी गेट यू सम मिल्क, लेट मी गेट यू सम another things like केक। तो आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं सामने वाले को, आप उससे पूछ नहीं रहे हैं। अगर आपको पूछना है कि आप उसके लिए लाएं या ना लाएं तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं डू यू वॉन्ट मी टू गेट यू सम कॉफ़ी। गेट यू लगेगा, सम कॉफ़ी सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। डू यू वॉन्ट मी टू गेट यू सम कॉफ़ी। सब उसी पर क्यों अटके रहते हैं। वाई डज एवरीवन कीप फिक्सेटिंग ऑन दैट। तो यहाँ पे फिक्सेटिंग का मतलब है जब कोई किसी बात पे अटक जाता है एकदम। जैसे कि आपके फ्रेंड से कोई एक टॉपिक है, उसको रोज़ वही रिपीट करते रहते हैं, बार बार आपको कोई चीज़ याद दिलाते रहते हैं। आप जैसे कि आपके साथ कोई घटना हुई थी, कोई अजीब घटना, और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं उस चीज़ को लेके। या अगर आप करंट में देखें तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो लगातार रसिया यूक्रेन का वॉर का जो न्यूज़ है वो बताते रहते हैं हमेशा। जब आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो वही मिल जाएगा आपको। तो वो क्या है, फिक्स हो गए हैं उसी न्यूज़ पे, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्सेटिंग, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे है सब उसी बात पर क्यों अटके रहते हैं। तो वाई डज एवरीवन कीप फिक्सेटिंग ऑन दैट। तो वहाँ पे अटक गए हैं सब, उसी पे बार बार रिपीट करते रहते हैं। ये क्या है, व्हाट्स दिस। तो ये सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कि ये क्या चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स दिस। तो ये व्हाट इज दिस का शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट्स लगा है, व्हाट्स दिस। तो व्हाट्स दिस का रिप्लाई है मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। मतलब अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जोई ने पूछा व्हाट्स दिस। तो चैंडलर जो है, जो व्हाइट टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट ब्लैक टी शर्ट में, वो चैंडलर है, वो बोल रहा है आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। तो आप वहाँ पे जब आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्या चीज़ है तो आप बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया। हे रॉस, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछने दो। हे रॉस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। तो ये जो सेंटेंस है लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये एक तरह से बोल सकते हैं आपकी किसी से प्रश्न पूछने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आप उसको बता रहे हैं कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हे रॉस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप अपने फ्रेंड्स से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हे रवि, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। तुमने सच में उसकी घड़ी तोड़ दी। यू एक्चुअली ब्रोक हर वॉच। यहाँ पे मोनिका ये सेंटेंस बोल रही है, जो लड़की आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, अपने जो करंट बॉयफ्रेंड है उससे। तो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है कि उसने उसकी घड़ी तोड़ दी थी। तो उसके बाद मोनिका जो है वो सरप्राइज होके बोलती है यू एक्चुअली ब्रोक हर वॉच, मतलब कि क्या सच में तुमने उसकी घड़ी तोड़ दी थी, सरप्राइज होके। तो आप भी इसका डेली लाइफ में अपना यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई ऐसा सरप्राइजिंग न्यूज़ सुनाता है कोई आपका फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं यू एक्चुअली मतलब कि लगा सकते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डेली लाइफ में है आपके। तो मैं जो सेंटेंस आपको बता रहा हूँ रिपीट ज़रूर कीजिएगा साथ में, या आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उन सेंटेंसेस को, ठीक है। तो डायरेक्टली उन सेंटेंसेस को मत लिखिएगा, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस को लिखिएगा, ठीक है। तो रिपीट ज़रूर कीजिएगा, भले आप लिखिए चाहे मत लिखिए। तो यहाँ पे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट आप यूज़ करने वाले हैं जब कि कोई कुछ वैसी बात कहता है जो आपको नहीं समझ में आई, या कुछ सरप्राइजिंग कोई बात कहता है। तो जैसे कि कोई आपका दोस्त आया और आपसे बोला कि यार कॉलेज में रवि ने प्रियंका को प्रपोज कर दिया। तो आप बोलेंगे, आप सरप्राइज अगर होंगे तो बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, सही में, है ना। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्टाइल में आप बोलिए, रिपीट कीजिए,
इससे आपको बिना बोले आपको नहीं आने वाली इंग्लिश, जितना आप बोलेंगे उतना आपको इंग्लिश आएगी। आप ग्रामर के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िए ग्रामर, लेकिन सेंटेंसेस को रिपीट ज़रूर कीजिए। कल रात मैंने बहुत अच्छी गुजारी। आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। तो यहाँ पे जो मोनिका है पॉल को बोल रही है कि मतलब पॉल और मोनिका ने दोनों ने रात गुजारी थी, तो उसी के बारे में मोनिका बता रही है कि आई हैड रियली ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। तो उसने कल की रात बहुत अच्छी गुजारी। तो आप इसको दोनों वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दोनों रेस्टोरेंट में गए कल की इवनिंग में, आपने खाना खाया, आपने बातें की अच्छी, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम लास्ट इवनिंग। आप इस तरह से बोल सकते हैं, या दैट डे, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने उस क्षण को, उस पल को एंजॉय किया। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास हमेशा आ सकती हो। इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन ऑलवेज कम टू मी। यहाँ पे जो आपको ब्लैक जैकेट में जो लड़का दिखाई दे रहा है उसका नाम है जोई, और उस कंधे पे उसने हाथ रखा है उस लड़की के जिसका नाम है रेचल, और सामने मोनिका बैठी है। तो जोई जो है वो लाइन मार रहा है मोनिका पे, सॉरी रेचल पे, और बोल रहा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन ऑलवेज कम टू मी, ठीक है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम ठीक हो या तुम चाहते हो मैं रुकूं? आर यू ओके और डू यू वांट मी टू स्टे? यहाँ पे मोनिका रॉस को कह रही है कि क्या तुम ठीक हो। रॉस का मतलब कि अभी रिसेंटली मतलब ब्रेकअप हुआ है, और मोनिका का बॉयफ्रेंड आया हुआ है पॉल, तो वो डेट पे जाना चाहती है। तो लेकिन वो उससे पहले पूछ रही है रॉस से कि क्या तुम ठीक हो या तुम चाहते हो मैं रुकूं। मतलब कि जब आदमी लो फील करता है, मतलब कि जो सैड होता है, लो मतलब, तो वो चाहता है कि कोई इसके साथ बैठे और वो उसके साथ बात करे। तो इसीलिए मोनिका उससे पूछ रही है कि क्या मैं रुकूं या मैं डेट पे जाऊं। तो आप भी ये मतलब कि पोलाइटली किसी से पूछ सकते हैं, आर यू ओके और डू यू वांट मी टू स्टे। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू ओके और डू यू वांट मी टू स्टे। स्टे मतलब रुकना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इस सीरीज़ के और भी वीडियोस लाने चाहिए सेंटेंसेस वाले, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है और इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं इस सीरीज़ की और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आप हर रोज़ एक नए सेंटेंसेस सीखते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।